उत्तराषाढ़ा चौथा चरण का अमुक भाग और श्रवण का पहला चरण का अमुक भाग। तो यहाँ भी देखो अक्षर देखेंगे ना तो अक्षर खुट रहे हैं। क्या लाया? अक्षर खुट रहे। तो कौन से अक्षर खुट रहे हैं? इसमें बीच में जू, जे, जो और खा। तो ये अभिजित के 4 अक्षर है, यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। अगर हम अभिजित की गिनती नहीं करेंगे तो उत्तराषाढ़ा चौथा चरण जी और श्रवण का पहला चरण खी, लेकिन अभिजित की गिनती करेंगे तो फिर ये भी एडजस्ट कर लेना। हाँ, तो अभिजित का पहला चरण जू, दूसरा चरण जे। लेकिन ये चरण कैसा? ये 3 अंश 20 कला का नहीं है। ये जो चरण है ये 3 अंश 20 कला का नहीं है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा समाहित हो गया है और ज़्यादातर वो उत्तराषाढ़ा चौथा चरण में ही है। तो यानी 3 भाग है ना, ये 3 भाग, ये किसमें? उत्तराषाढ़ा चौथा चरण में। और ये श्रवण का पहला चरण में एक भाग है, बराबर। ये उत्तराषाढ़ा चौथा चरण का भाग है और ये श्रवण का पहला चरण का भाग है। मतलब किसी का अक्षर किसी का नाम खादीराम है तो कौन सा नक्षत्र, कौन सी राशि, कौन सा चरण? मकर राशि का सैलरी चौथा नवमास। हाँ, अभिजीत नक्षत्र का चौथा चरण। श्रवण का पहले में है। चौथा चरण का मकर श्रवण राशि का पहला चरण। हाँ, श्रवण का पहला चरण। और अभिजीत की गिनती करेंगे तो हाँ, अभिजीत का चौथा चरण। ख्याल आया? कल मैंने ये लिखा नहीं था इसलिए बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था कि ये, लेकिन ये आपको ख्याल आ गया ना, जी और खी के बीच में तो ये 4 है। लेकिन अगर अभिजीत का गिनती करेंगे तो जू, जे, जो, खा आएंगे, वो भी आ जाएगा। गिनती नहीं करेंगे तो फिर जी और खी तो रहने वाला है, बराबर। ये खास ध्यान रखना, क्योंकि उत्तराषाढ़ा चौथा चरण और श्रवण का पहला चरण में वो अभिजीत नक्षत्र है, बहुत कम समय है। हाँ हाँ, ये पूरा समझ लो उत्तराषाढ़ा का चौथा चरण पूरा 6 घंटे का है, बराबर। और श्रवण का पहला चरण पूरा 6 घंटे का है। लेकिन श्रवण का पहले चरण में भी शुरुआत का भाग, थोड़ा भाग, मतलब खाली 48 मिनट का भाग रहेगा अभिजीत का। हाँ, तो यहाँ 48 करेंगे, यहाँ 48 करेंगे और यहाँ 48 करेंगे, बराबर। 3 उत्तराषाढ़ा। हाँ, तो ये कितना भाग हो? ये भी 6 घंटे के अंदर, 6 घंटे। तो ये कितना होगा? टोटल करो। 144। हाँ, 144 मतलब 120 और 24, मतलब 120 मतलब 2 घंटा, 2 घंटा और 20 मिनट, 24 मिनट, 2 घंटा और 24 मिनट। ये 6 घंटे के अंदर, यहाँ से समझ लो उत्तराषाढ़ा शुरू हो रहा है और ये आखिर का 2 घंटा 24 मिनट ये अभिजीत का है। और वापस 48 वो शुरुआत का, श्रवण का तो 6 घंटा चलने वाला है, वो शुरुआत का 48 मिनट, मतलब इतना ही भाग अभिजीत नक्षत्र है। पूरा चौथा चरण नहीं है। चौथा चरण बहुत क्रॉस होने के बाद में अभिजीत शुरू होगा, लास्ट पे 2 घंटे हाँ, 24 मिनट। हाँ, और यहाँ भी वापस श्रवण शुरुआत में 48 मिनट के बाद में पूरा भी हो जाएगा अभिजीत। बहुत कम रहता है अभिजीत। और उसमें हम लेंगे, इसमें पहला चरण में जू, मतलब 48 मिनट पे, दूसरे 48 मिनट में जे, फिर जो और खा, जू, जे, जो, खा। ख्याल आया ना? हाँ, इसलिए इसकी स्पेशल गिनती करते नहीं है। तो गिनती भी 2 प्रकार के हैं, नक्षत्र गिनती 2 प्रकार। कौन सा? एक तो साभिजित गिनती, जिसमें अभिजित सहित गिनती करते हैं, और दूसरी है निरअभिजित गिनती, यानी जिसमें अभिजित की गिनती करना नहीं, बराबर। अभिजित की गिनती नहीं करेंगे तो सीधा सीधा कि भाई
उत्तराषाढ़ा चौथा चरण यानी अपना तीसरा नवमास हो गया, અને उत्तराषाढ़ का चौथा चरण यानी अपना श्रवण नक्षत्र का पहला मकर का चौथा नवमास यानी श्रवण का पहला मकर का तीसरा नवमास यानी उत्तराषाढ़ चौथा चरण, इस तरह ऐसे जी जेव जे सब उसके अंदर आ गए। हाँ, ये पूरा देखो ना, ये पूरा उसमें जाएगा उत्तराषाढ़ चौथा चरण में। खा श्रवण के पहले, खा के साथ में खी आ जाएगा, खी के साथ में खा आ जाएगा। वो लिखते नहीं, लेकिन इनकी गिनती इसमें आ जाती, इसलिए लिखते नहीं स्पेशल। अगर अभिजीत हाँ अभिजीत गिनती करना हो तो लिखना, लेकिन ये लिखते नहीं, लिखते नहीं। बहुत बार अभिजीत की गिनती होती नहीं, बहुत बार नक्षत्र 27 ही है ना, और उसके अंदर का भाग है ना वो, इसलिए स्पेशल गिनती करने जरूर नहीं है, बराबर। तो ये अभी ये बोला नहीं मैंने, ये 6 घंटा है, ये 6 घंटा, उत्तराषाढ़ा चौथा चरण 6 घंटा है ये, तो ये इतना ही भाग है, थोड़ा अंदर का ही भाग। वो कहीं स्पेशल ये नहीं है ना कि भाई उत्तराषाढ़ा उसके बाद में अभिजीत और फिर अभिजीत पूरा होने के बाद में श्रवण, ऐसा नहीं है। हाँ 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 ये अभिजीत नहीं, ये भी है ना दो, ये तो उत्तराषाढ़ चौथा चरण की गिनती है, वापस 8 से ऐड कर दो। हाँ। तो क्या कितना होगा? 2 24 8 4 12 4 3 7 3 12 हाँ 3 घंटा 12 मिनट, 3 घंटे 12 मिनट का होगा लगभग, बराबर पूरा। लेकिन उसमें 3 भाग उसमें है, एक भाग श्रवण पहले चरण में, यहाँ शुरुआत के है, श्रवण के पहले चरण में शुरुआत से है, और यह उत्तराषाढ़ चौथा चरण में आखिर में अभिजीत है, ख्याल आया ना। लेकिन लगभग बहुत से बाद अभिजीत की गिनती होती नहीं है, क्योंकि इसमें समाया गया है, इसलिए अलग स्पेशल गिनती क्या करना, इसलिए। और अपने आदिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक उसमें हुआ है, अभिजीत हाँ। बाकी अभिजीत में हुआ, यानी ये उत्तराषाढ़ा के चौथे में हुआ या श्रावण के पहले में हुआ? नहीं, उत्तराषाढ़ा ही आएगा, उत्तराषाढ़ा में 4 हाँ ये भाग में ही आया। 4 कल्याणक में आदिनाथ भगवान के 4 कल्याणक में राशि आएगी धन राशि, और निर्वाण कल्याणक में राशि मकर। हाँ, क्योंकि धन राशि में उत्तराषाढ़ा का पहला चरण आता है, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा चरण किसमें आता है? मकर में। हाँ। अभी किसी का नाम खुशहाली है तो उसका पूरा डिटेल मुझे बोलो। मकर राशि का साहेब जी 5वां नवमास, हाँ, और श्रवण नक्षत्र का दूसरा 13:20 कला से 16:40, ख्याल आया ना? सब बॉर्डर भी आ जाएगी, नक्षत्र चरण आएगा, नक्षत्र आएगा, और राशि का नवमास में कौन सा भाग वो भी आएगा, 9वां भाग में से। चलो उसमें वापस अभी ये देखते, यहाँ तो नहीं है लेकिन यहाँ देख के आप बता सकते हैं उस समय कौन से ग्रह की दशा कितने साल कितने महीने की हो गई थी। खुशहाली सर, हाँ खुशहाली सर चंद्र की 5 घंटे की हो गई थी सर। हाँ 5 साल 0 महीना। जो पहला है वो वर्ष है, दूसरा है वो महीना है। दशा वर्ष दशा मास हेडिंग है ऐसी ना, तो 5 साल पूरे हो गए थे तब उसमें, मतलब ऐसा नहीं बोलना 1 मिनट यहाँ गड़बड़ है, यहाँ 20 लिखा है ना, यहाँ 2 करना है, वही मतलब हाँ 2 साल 6 महीने से 5 साल के अंदर वो जन्म हुआ था। जब में ऐसे हुआ। हाँ और जो करेक्शन वो करेक्शन करा के पीडीएफ ले लेंगे। अभी मेरे पास एक कुंडली आई है
बराबर। मेरे पास कुंडली आई है, पूरा डिटेल सब मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है। खाली उसमें ऐसा लिखा है कि मंगल की दशा थी, मंगल की दशा थी और 2 साल पूरे हो गए थे। मंगल की दशा थी और 2 साल पूरे हो गए थे और धनिष्ठा नक्षत्र था, इतना ही। मतलब कौन से चरण वो मुझे मालूम नहीं था, तो पूरा विगत मुझे बोलो। मकर राशि में हाँ। नवमा नवमास धनिष्ठा का दूसरा चरण, हाँ और घी अक्षर ऐसा है। हाँ, गी अक्षर। गी अक्षर, हम्म, गीता है, हम्म। गीतार, मंगल। नवमास कौन सा? नवमा नवमास। नौमा नमाज, आखिर का नमाज, हाँ बराबर। जी, ख्याल आया ना? जी। मतलब बहुत बार आपने ये पूरा ये देखकर हम एक वस्तु मिलती है तो दूसरी सब मिल सकती है। तो उधर से कोई वो कोई टूटी, कोई कुंडली टूटी रहती है, फटी रहती है, लेकिन एक बार अपने को एक कुछ मिल जाएगा तो सब हम ढूंढ सकते हैं। उस हिसाब से वो लग्न कुंडली भी सभी कितने कितने में बदल दी है कुंडली, फिर उसकी फिर जन्म कुंडली बनाते ना सभी। हाँ। ये मिल जाता है फिर वो कुंडली बनाने नहीं, में। ये देखो, नाम अगर रखेंगे तो ये समझ लो ये पूरा कोष्टक ये चंद्र का है। महीने की बात लगे तो पूरा कोष्टक सूर्य का है, बराबर। तो इस तरह रहेगा। तो यहाँ बात है, आप बोले लग्न कुंडली, मतलब 2 कुंडली रहती है, एक लग्न कुंडली रहती है, एक नवमास कुंडली। तो लग्न कुंडली खाली 2 घंटे की रहती है। 2 घंटे में। हाँ, और ये चंद्र की कुंडली 2.5 दिन की रहती है। 2.5 दिन में एक नक्षत्र पूरा हो रहा है, दूसरा नक्षत्र पूरा हुआ, तीसरा नक्षत्र खाली 6 घंटे पूरा हो रहा है, ऐसे समझ लेना। तो लग्न कुंडली तो क्या है, 2 घंटे में देखो, सुबह 6 बजे सूर्योदय होगा। लग्न किसको कहते हैं? जब सूर्य उदय होता है उस समय जो राशि वहाँ विद्यमान है उसको लग्न कुंडली बोलते, लग्न राशि बोलते हैं। तो जैसे सूर्य तो यहाँ चला गया, लेकिन वहाँ कौन सी राशि है वो बात समझ लो। सूर्योदय के समय लेंगे तो सूर्योदय के समय सूर्य है उधर दिशा में, पूर्व दिशा में, पूर्व क्षितिज में सूर्य है वहाँ, और साथ साथ में राशि भी उदय हो रही है, जो भी राशि सूर्य की राशि होगी। अथवा फिर 2 घंटे के बाद में सूर्य यहाँ आएगा तो वो राशि उसमें रहेगी, लेकिन उसके बाद में वहाँ कौन सी राशि रहेगी? दूसरी राशि रहेगी, एक राशि आगे रहेगी। मतलब समझ लो अभी कौन सा सूर्य चालू है? अभी कौन सा महीना है? अभी सर आशो महीना से, आशो। हमारे हिसाब से आशो। आशो बाकी है ना, ऐसे- भाद्र। हाँ, ऐसे भाद्र। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, मतलब 6। तो कन्या राशि यहाँ है सूर्य। अभी 6 बजे सूर्योदय समझ लो, फिर 8 बजे सूर्य तो यहाँ आएगा। जैसे सूर्य यहाँ आया तो वहाँ कौन सी राशि होगी? सिंह राशि। तो सिंह कन्या। तो सूर्य वापस 10 बजे आएगा तो सिंह कर्क, सिंह, कन्या। सूर्य तो कन्या में ही रहने वाला है, लेकिन राशि वहाँ बदल गई ना। तो वहाँ जो पूर्व क्षितिज में जो राशि है उसको लग्न राशि बोलते हैं। लग्न यानी क्या? संबंध। तो हम लग्न कुंडली बनाते हैं तो यानी हमारा जन्म हुआ तो हमारा ये विश्व के साथ संबंध हुआ, हमारा ये विश्व से क्या साथ लग्न हुआ। तो उस टाइम लग्न कौन सा था, कौन सी राशि का लग्न था? तो जैसे कि 10 बजे शुरू हुआ तो कर्क, सिंह, कन्या, मतलब उस टाइम कर्क राशि लग्न में थी और सूर्य था कन्या में। अब समझ लो 12 बजे एग्जैक्टली माथे ऊपर सूर्य है, तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो सूर्य कन्या में तो रहने वाला है, लेकिन लग्न कौन सा है? मिथुन राशि। हाँ, तो इस तरह 2 घंटे में से हाँ, दिन के 12 लग्न रहते हैं। हाँ, वही घुसा। हाँ, इसलिए लग्न राशि लेंगे, मतलब एग्जैक्टली 2 घंटा नहीं रहता है, वो सीजन प्रमाण भी रहता है। गर्मी की ज़्यादा कम उस तरह, मतलब अंदाज एवरेज 2 घंटा समझना। फिर आगे तो समझ में आएगा। हाँ? 6 घंटे सूर्य रहता है। हाँ? सूर्य 6 घंटे सूर्य रहता है। हाँ। ठंडी के दिनों में तो फिर उसको 6 घंटे के साथ फिर रात रहेगा। नहीं, फिर रात की भी रहती है ना, रात की भी कुंडली रहती है ना। अपने को तो 24 घंटे की बात करेंगे 24 घंटे की ना। समझ लो 13 घंटा रहेगा, गर्मी के दिन में 13 घंटा दिन मान रहेगा,
तो 1 घंटा उधर कम, तो 11 घंटे का दिन मान रहेगा। तो वो तो 24 घंटा तो एडजस्ट हो ही जाएगा। दिनमान और रात्रिमान मिलके 24 घंटा तो होने ही वाला है। दिनमान कम रहेगा तो रात्रिमान ज़्यादा रहेगा, और रात्रिमान ज़्यादा रहेगा तो दिनमान कम रहेगा। पौष महीने में क्या रहता है, ठंडी के दिन रहते तो रात्रि बड़ी रहती है, तो इस तरह होता है वो। फिर लेंगे कुंभ राशि और मीन राशि। कुंभ राशि की शुरुआत यानी आपका पंचक का शुरुआत, और मीन राशि के एंडिंग यानी आपका पंचक का पूरा हुआ। यानी पूरी कुंभ राशि और पूरी मीन राशि क्या कहते हैं हम? पंचक कहते हैं, पूरी कुंभ राशि। लेकिन पंच मतलब 5 ऐसा अर्थ नहीं समझना। पंचकृत मतलब, लेकिन ये 5 नक्षत्र पूरे नहीं है। कितने नक्षत्र है? 4.5 नक्षत्र है। धनिष्ठा आधा भाग तो चला गया है, फिर तीसरा चरण और चौथा चरण से पंचक शुरू होता है, तीसरे चरण से। तो धनिष्ठा आधा, शतभिषा पूरा, पूर्व भाद्रपद पूरा, उत्तरा भाद्रपद पूरा और रेवती पूरा, उसको हम पंचक कहते हैं। तो पंचक में 4.5 नक्षत्र ही आते हैं, लेकिन पूरी कुंभ राशि और पूरी मीन राशि आती है पंचक में। अभी एक एक नक्षत्र का अर्थ भी बाकी था ना अपना। मूल नक्षत्र हो गया ना अर्थ, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा। यानी आषाढ़ महीने के आषाढ़ सुद पूनम के दिन कौन सा नक्षत्र रहेगा? पूर्वाषाढ़ा अथवा उत्तराषाढ़ा रहेगा, बराबर। इसके बाद में श्रावण मास आता है, तो श्रावण सुद पूनम को कौन सा नक्षत्र रहेगा? श्रवण नक्षत्र। मतलब नक्षत्र के जो महीना पूरा होता है, पूर्ण मास, वो महीने की पूनम को वो नक्षत्र रहता है, जिससे वो महीने का नाम हुआ है। तो श्रवण नक्षत्र श्रावण सुद पूनम को था, इसलिए श्रवण से फिर श्रावण महीना नाम हुआ। फिर बाद में अभी देखो, श्रवण में जिसका जन्म हुआ तो उसकी विशेषता क्या होगी? माता पिता की भक्ति करेगा, क्योंकि श्रवण कुमार की कहानी है ना। और हम है ना, चौमासा प्रवेश होता है, फिर हमारे चौमासी 14 भी बैठ जाती है। उसके बाद में हमारा टेंशन क्या रहता है कि भाई हम व्याख्यान शुरुआत कब करें? तुरंत व्याख्यान शुरुआत नहीं होती। तो लगभग आषाढ़ सुद पूनम के बाद में, यानी आषाढ़ सुद 14 यानी चौमासी 14, आषाढ़ सुद पूनम के बाद में लगभग दूसरे के तीसरे दिन श्रवण नक्षत्र आता है। 20 या 30 हाँ, लगभग आता है। तो बराबर श्रवण नक्षत्र में ही हम, मतलब प्रवचन श्रवण करो भाई। ख्याल है? प्रवचन श्रवण करने के लिए कि भाई बाहर श्रवण नक्षत्र हम लेते हैं। प्राय लगभग शायद देखा मैंने, श्रावण का 20 को ही चालू होता है। हाँ, श्रवण नक्षत्र रहता है, इसलिए वो चीज़ मालूम पड़ा। बोला ठीक है, रिलैक्सेशन के हिसाब से हाँ। करते होंगे। इसके बाद में शतभिषा। शतभिषा मतलब, भिष मतलब आपस नक्षत्र होता है, शत मतलब 100 तारले, 100 नक्षत्र जिसमें है 100 तारले, तो शतभिषा अथवा शततारका नक्षत्र। हाँ, बीच में धनिष्ठा है। धनिष्ठा का अर्थ क्या होगा? जिसको धन ही इष्ट है, यानी जिसको पैसा बहुत प्यारा है, वो धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र जिसके जन्म है उसको धन, पैसा बहुत प्यारा लगता है, मतलब पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, जो पैसे के लिए करता है वो धनिष्ठा वाला है। इसके बाद में पूर्व भाद्रपद आता है, उत्तरा भाद्रपद और रेवती।
ये तो आपको स्पेशल अभी सिखाने की जरूरत नहीं, कोष्टक अभी आपको नवमांश सब ख्याल आ गया, लेकिन एक आपको सिखाना पड़ेगा उत्तरा भाद्रपद का दूसरा चरण। उत्तरा भाद्रपद का दूसरा चरण ये अपने जैन पद्धति इसलिए सिखाना पड़ेगा। जैसे अजैन में है ना कुंभ राशि, इसमें ग श स आता है, बराबर। लेकिन जैसे हम कुंभ राशि का अक्षर बोलो, कुंभ राशि के अक्षर पूरे 9 अक्षर बोलो। गु गे गो सा सी सू से सो दा। हाँ, पहले गु ना। हाँ, गु गे गो। गु गे गो गो सा सी सा सी सी से सो दा। सो और दा। लेकिन अजैन में क्या करते हैं कि ये स के साथ में ये सभी ले लेना, बराबर। यानी यहाँ शा हो जाएगा, यहाँ शी हो जाएगा, यहाँ शे हो जाएगा, यहाँ शो हो जाएगा। यानी किसी का नाम शीतल है, शीतल, तो कौन सा नक्षत्र, कौन सी राशि, कौन सा चरण? कुंभ राशि का 5वां चरण 13 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला तक, शत विशाख का 3रा चरण। हाँ, बराबर। हाँ, अभी मीन राशि के अक्षर लिखेंगे, बराबर। मीन के अक्षर कौन सा है? दी से चालू होता है ना। हाँ सर, दी दू श झ झ थ थ दे दे दो दो चा ची। चा और ची। लेकिन ये अपना ये है ना, ये अपने खाली जैन में है। अजैन में यहाँ य लिखा रहता है, य, बराबर। अपने कल्याण कलिका कि जो अच्छे अच्छे ग्रंथ है ना, अपने जैन के सभी ग्रंथ में मिंडावाड़ा श मीन राशि में लेना। लेकिन अजैन में क्या होता है, मिंडावाड़ा श वो स के साथ में ले लेते हैं। सी के बाद सु आना चाहिए। सी सु, हाँ, गो सा सी सु से सो दा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर है। ये जो है ये अजैन में है। अजैन ग्रंथों में जहाँ स होगा वहाँ भी वो मिंडावाड़ा स साथ में ले लेना, बराबर। अजैन ग्रंथ में, अजैन ज्योतिष। लेकिन जैन ज्योतिष में क्या होगा, उत्तरा भाद्रपद का दूसरा चरण, बराबर ना। हाँ, पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण हो गया नहीं, ये पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण हो गया। फिर उत्तरा भाद्रपद 1 2 3 4 और ये फिर ये रेवती। तो उत्तरा भाद्रपद का दूसरा चरण वो अजैन ग्रंथ में यहाँ रहता है। वो च छ ज झ यह आता है ना अनुनासिक। जैसे देखो क ख ग घ और यहाँ आता है य ङ वांग्मय। और वैसे च के लाइन में च छ ज झ और यह आता है, ऐसा लिखा है य। वो च वर्ग में आखिर का अनुनासिक बोलते हैं उसको। तो ये
अजैन में य रहता है, दू य झ थ, लेकिन जैन में यहाँ जो मिंडावाड़ा श रहता है, जैन में पूरे यहाँ रहता है, खाली श नहीं, श की पूरी 12 खड़ी, मतलब श, शा, शी, शू, शे, शई, शो, शौ, पूरा। यानी शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान अपने हिसाब से मीन राशि होगी। अगर वो लेंगे तो कौन से होगा? हाँ, उसमें वापस खुलासा होगा 1 2 3 4। यहाँ कौन सा चरण, कौन सा नक्षत्र है? सा में साहब शतभिषा का दूसरा चरण। शतभिषा का दूसरा चरण आएगा। और इसमें तो पूरी 12 खड़ी है, इसमें खाली उत्तरा भाद्रपद दूसरा चरण में आ जाएगा। किसका नाम शौर्य है? शौर्य। तो जैन के हिसाब से और अजैन के हिसाब से बोलो। जैन के हिसाब से अभी मीन राशि का तीसरा नाम, हाँ, उत्तराषाढ़ा का दूसरा चरण, उत्तरा भाद्रपद। हाँ, दूसरा चरण। जैन के हिसाब से सर जी कुंभ राशि का आठवां आएगा सातवां ना? आएगा। हाँ, आठवां। सातवां आएगा। यहाँ से करो ना चालू। 1 2 3 4 5 6 7 8। शौर्य, शौर्य। आठवां। सर इससे कुछ फर्क होता है क्या? हाँ, ये शे से जैन अजैन पद्धति से उसका क्या है? मतलब है राशि बदलता है, उसका विशेष कारण? हाँ, उसका विशेष कारण मैं आपको बोलता हूँ। कुंभ राशि यानी शनि की राशि। तो शनि का धातु कौन सा है? लोखंड। नक्षत्र कुंभ राशि, लोहा। नक्षत्र स्वामी कौन है कुंभ राशि का? नहीं, कुंभ राशि पूरी राशि का, पूरी राशि का कौन होगा? शनि। और शनि का धातु कौन सा है? लोखंड, पौलाद। मकर राशि का नक्षत्र स्वामी शनि बोला गया। मकर का? मकर और कुंभ दोनों नजीक नजीक है ना। शनि है। दोनों शनि है। हाँ। मीन राशि का स्वामी कौन है? मीन राशि का गुरु। देखो, यहाँ शनि, हाँ, यहाँ शनि राशि में शनि और यहाँ गुरु। बराबर। शनि का धातु कौन सा होगा? लोकन। शनि का धातु लोखंड होगा। गुरु का धातु सोना, सोना। शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान को हर साल कितना सोना चढ़ता है? तो कुंभ राशि हो ही नहीं सकती। जैन ग्रंथ में बराबर कोई भी छोटा भी प्रसंग हो, सोने की चेन चलो वास्ते गास्ते ले जाते, वहाँ चढ़ाते, कितने साल में बहुत बार होता है। हम अगर वहाँ 108 में बहुत बार रहते हैं, देखते ना, तो 3-4 बार हमको रोड देखते ही है। एक बार तो एक अंगी आई थी, वो 3 करोड़ की थी, एक भाई ने चढ़ाने वाले थे। उसमें खाली 2 ही नंग थे, एक लाल यानी माणिक का, मतलब पूरी अंगी में चढ़ाई हुई, और दूसरा ग्रीन कलर यानी बूथ का नंग, बड़े बड़े नंग, वो भी एक बार चढ़ाए थे। लेकिन वो फिर हर समय नहीं करते। कोई बड़ा प्रसंग हो और कोई लाभार्थी हो, क्योंकि वो इतने की है, लेकिन लाभार्थ जो चढ़ाने वाले हैं डेली में, जो अंगी चढ़ाने, उनको 25,000 नकरा भरना पड़ता है, तो वो लाभ मिलता है उस टाइम देखने को। विशेष दिन। हाँ, तो यानी सुवर्ण के साथ शंकेश्वर दादा का संबंध है। तो अगर हम अजैन के हिसाब से लेंगे तो पोलाद पोलाद आ जाएगा। बरोबर। वो जैसे वो कुंभ राशि में श रहता है उनको, हाँ, तो शनि देव का वो रहता है। उन्होंने है ना, उन्होंने स मतलब जैसे अपने व लिखा रहता है वृषभ राशि में, तो ब समझ जाना, तो वैसे यहाँ अजैन में स लिखा है, मतलब श समझ जाना। लेकिन अपने को अपने कल्याण कलिका
कि नारद संहिता के आरंभ सिद्धि ग्रंथ है ना, उसमें उत्तरा भाद्रपद का दूसरे चरण में पूरा मिंडवाड़ा छ पूरी 12 खड़ी ले लेना अपने हिसाब से। कलिका से नरद कल्याण कलिका, नारद संहिता और आरंभ सिद्धि। कल्याण विजय महाराज तो आप तो विजयवाड़ा वाले जानते हैं, वो इन्होंने ही अपने जो जूना संभवनाथ उन्होंने किया। हाँ हाँ समोना भगवान का हाँ। अंदर उनके हाथ से कल्याण विजय महाराज से बहुत उनके कल्याण कलिका 2 भाग में है। एक पहला भाग है ना ज्योतिष है पूरा, अच्छा और दूसरा भाग में ये सब मूर्ति का वर्णन है, मतलब मूर्ति कैसे वो शिल्पकला जो बोलते हैं ना वो सब वर्णन है, और विधि विधान प्रतिष्ठा का विधि विधान वो दूसरे भाग में। वो सुरेंद्र गुरु जी वहाँ आए थे थरा में भक्तिनगर सोसाइटी में प्रतिष्ठा हुई थी। तो सुरेंद्र गुरु जी हमने देखा, तो हम तो हमारी जो जामनगर वाले वो नवीन भाई थे ना, उनकी प्रत लेके आए थे हम। ये बोले हम तो कल्याण कलिका से करते, बोले दूसरा भाग में है पूरा प्रतिष्ठा का विधि का, तो उससे विधि विधान कराया। तो कल्याण विजय जी महाराज साहब बहुत ज्ञानी थे। जी जी तो ये कल्याण कलिका की आरंभ सिद्धि सब में क्या है, मीन राशि में तीसरा नवमास में वो पूरा मिंडावाड़ा छ ले लेना। इसमें ये स के साथ में अजैन में स के साथ में श लेना, जैसे व के साथ में ब आ जाता है वैसे स के साथ में श आ जाता है, स्पेशल उल्लेख नहीं रहता है, बराबर। अजैनों में झ रहता है ना, नियंग ये च का आखिर का वक्त अनुनासिक बोलते हैं ना, जैसे क में आखिर में न रहता है, च में आखिर में य रहता है, त में आखिर में न रहता है, ये अनुनासिक बोलते हैं। न नाक से उच्चारण करते हैं ना न, और ट का में न अण रहता है, फिर प में म रहता है। ये जो 5 रहते हैं ना उसको अनुनासिक बोलते हैं, मतलब सब थोड़ा नाक से उच्चारण होता है। उसमें न का कोई नाम ही इंडिया नहीं इसमें आ आता। गया। हाँ? ये वाला इधर आएगा सर। हाँ ये च वाला य उसको य बोलते, उसको ङ बोलते, उसको य बोलते, थोड़ा य का मिक्स करना। ये य का नाम क्या आता है? ये हाँ? तो नाम नहीं होता, ये के ऊपर क्या नाम है? नाम नहीं होगा, लेकिन अभी देखो ना वैसे, लेकिन उन्होंने जिसने रचना किया है ना उसने अपने अपने हिसाब से किया है। हम है ना एक प्रदेश के भाग है, बराबर, पूरी दुनिया है उसमें जो अमुक रखते हैं। अभी देखो ना जैसे थाली पड़ती है ऐसे वो चीन में नाम लिख देते हैं आवाज़ के हिसाब से, तो अलग अलग पद्धति है ये। बरोबर। सर यहाँ तक जाने की बारी नहीं है, इतने सारे नाम है ना अशरफ के ऊपर, अगर उसमें जन्म होगा नहीं, लेकिन अजैन में तो वो यही हाँ, लिखते यही हैं, अजैन की बात ये है। लिखते हैं सर। भाई अजैन में साहब जी अगर उसी अभी जन्म हुआ। अजैन में उस क्या बोलते हैं उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में जन्म हुआ, तो उसका क्या नाम रखेंगे अजैन में? वो तो आजू बाजू करेंगे, वो तो हाँ, ऐसे आने वाला नहीं, व्यवहार से तो आने वाला नहीं है। हाँ बस उसके हिसाब से। तो अपने को ये अजय में क्यों जाना ये है? हाँ? नहीं पता है, तो अभी तो पता ध्यान चला। दे रहे आप, फिर किधर डिस्कशन होगा आपको ध्यान रखने का। अवन ध्यान नहीं तो नवीस ठाकुर जी अपने ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है ना, हम तो जैन है इसलिए हम जैन ग्रंथ ही का उल्लेख करेंगे ज़्यादा। हाँ, और अपने को पता दलित नहीं था ना ये। तर्क भी कैसा फिट बैठ गया, शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान आदिनाथ भगवान से ज़्यादा अभी शंकेश्वर पार्श्वनाथ को महिमा ज़्यादा है। सोना भी बहुत चढ़ता है, कोई आंगी हर एक साल में आंगी तो अच्छी आती है, फिर हार वगैरह तो बहुत चढ़ाती है, सोने के हार बहुत चढ़ाते हैं। बहुत सही। यहाँ जो तीसरा चरण है वो झ है, वो जो झ मतलब पूरी 12 खड़ी, झ की पूरी 12 खड़ी, फिर थ है, थ की पूरी 12 खड़ी। यहाँ जो अक्षर आएंगे ना, ये स्पेशल जो अक्षर रहते हैं, जैसे यहाँ श आया वैसे छ भी, झ मतलब पूरी 12, ये भी थ मतलब पूरी 12 खड़ी। हाँ, मतलब झ झा झी झू झू जे, थ था थी थू, जैसे श किया है ना इसे पूरी 12। एक अक्षर वाला रहता है ना तो उसकी पूरी 12 खड़ी समझना। जैसे द का यहाँ ज्वाइन हुआ, यहाँ ज्वाइन हुआ तो अलग अलग है, लेकिन झ का थ का नहीं है तो पूरी 12 खड़ी एक में वही चरण में समझ लेना। कोई भी नाम रखे। हाँ हाँ 12 कड़ी में कोई भी अक्षर देखे नाम रखे। हाँ, ऐसे कितने बार आ रहे हैं बोलो, आपने निरीक्षण किया?
कितने देखो आप इस शुरुआत पे करेंगे, शुरुआत से लेंगे। देखो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर, फिर आद्रा देखो, छठा नक्षत्र देखो, उसमें वापस क्या हो रहा है? आद्रा के 4 चरण बोलो। घ का साहब कु दूसरा घ ङ छ। घ और छ। कु घ, वे ङ पर कौन नाम पड़ेगा? वहाँ वैसे ही प्रॉब्लम है ना, लेकिन वो जो सिस्टम चल रही है वो बराबर है, बराबर। कु घ ङ छ, तो इसमें घ मतलब पूरी 12 कड़ी, घ घा घी, घनश्याम हो गया, घेवरचंद हो गया, पूरा उसमें आएगा। ये क साहब जी इस बार जैनों के हिसाब से भी कई है साहब जी। जैनों के हिसाब से खाली ये उत्तरा भाद्रपद दूसरा चरण वही शक, बाकी सब एक ही है। जैन अजैन एक ही, खाली एक ही, एक ही जरी बाकी दूसरे इसमें तो सब सेम है। हमने किया यानी घनश्याम और घेवरचंद एक ही इसमें आएगा, बराबर। फिर छगन, फिर छैला बाबू, वो सब इसमें आएगा, एक ही है इसमें। फिर बाद में देखो आद्रा होने के बाद में पुनरुसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पुफा, उफा और हस्त। हस्त में देखो ये 7 नक्षत्र के बाद में वापस पुष और नठ, हाँ बराबर। उसमें वापस षटकोण का श मतलब पूरा 12 खड़ी, श शा शी शु, बराबर। फिर न मतलब पूरा 12 खड़ी, ठ मतलब पूरी 12 खड़ी। वापस देखो 7 नक्षत्र के बाद में आएगा 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, फिर देखो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उसमें देखो भू धा फा ढा, तो उसमें ही वापस मतलब अलग अलग नहीं है। तो ध मतलब धम, ध धा धी धू मतलब धर्मचंद होगा, धैर्य होगा, वो सब एक में आएगा। फिर फा फकीरचंद, फकीरचंद, फुलनचंद, ये सब एक में आएंगे, बराबर। फिर ढ भी ढब्बू का ढ, फिर वो ढीला वगैरह जो भी एक ही पूरा 12 खड़ी, बराबर। वापस इसके बाद में वापस 1 2 3 4 5 6 7 उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा में आया हर 7 में ही आता है सर। हाँ 7 के बाद में मतलब लगभग 4 नक्षत्र ऐसे हैं कि जिसमें 12 खड़ी है। मतलब एक तो वो जो द की लाइन की च की लाइन ऐसा नहीं रहता है, उसमें एक ऐसे एक साथ में ज्वाइन हो जाते हैं सब। मतलब पूरा आपने जितने 54 वर्णाक्षर है उसमें एडजस्ट किया है वो 108 की संख्या में, बराबर। लेकिन वो भी कैसे बराबर ग्रुप वाइज किया है, सिस्टम वाइज किया है। जैसे 7 नक्षत्र पूरा हुआ तो एक ग्रुप कर दिया। अभी वो एक पेज दिया है मैंने, उसमें बहुत अच्छा खुलासा हो जाएगा एक एक नक्षत्र का, चरण का, और चरण का वो जो इंग्लिश में जो च चा ची ची बोलते हैं ना, अ ई ए ई आई ओ यू, वो कैसे एडजस्ट किया, मतलब इंग्लिश का ग्रामर और अपने ये पूरा ये इसका चरण अक्षर का बहुत अच्छा एडजस्ट हुआ। जैसे ही वो 7 नक्षत्र होगा फिर वापस वो सब एकत्र हो जाएगा, फिर वापस उसकी लाइन चलती रहेगी। वो पेज गुजराती में है, उसको हिंदी करने का दिया है तो आपको इजी पड़ेगा वो। अभी बारह राशि अभी किसी का नाम एकनाथ है तो उसकी राशि, नवमांश, नक्षत्र और चरण और ऋषभ राशि में कृतिका का आखिरी नक्षत्र है। हाँ, कृतिका का नक्षत्र नहीं बोला, कृतिका चरण बोला। आखिरी चरण। हाँ आखिरी चरण, चौथा चरण। और वृषभ राशि का कौन सा नवमांश? नवमांश नंबर तीसरा। और दशा के स्वामी कौन थे? कौन से दशा में जन्म हुआ है? सूर्य।
सूर्य की कितनी दशा हुई थी, कितने साल कितने महीने? 4 साल 6 4 साल छः 4 साल 6 महीने से पूरे 6 साल 6 साल तक उसके अंदर। अभी वही सेट में दूसरा सेट में नाम पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे? जैसे पहले सेट में वही है ना, तो वही दूसरा सेट में होगा तो साहब अपन क्या बोलते हैं, पी सिंह राशि पे आएगा सर। पूरा पी विवरण बराबर। P है। और वही तीसरे सेट में करेंगे तो जी जी ऊपर बराबर। ख्याल आया ना? मतलब एक ही नक्षत्र 3 बार रिपीट होगा। इसलिए ये परफेक्ट सेट है। पहले सेट में जो वस्तु है बराबर दूसरे सेट में वही वस्तु है, खाली चरण अक्षर छोड़ के। बाकी सब नवमास नंबर बोलो कि ये बोलो सभी सेम है। नवमास नंबर, नवमास की राशि भी वही आएगी। अभी नवमास की जो राशि है ना, वो राशि में नवमास की राशि कैसे संशोधन करना है वो देखना है आपको। राशि में नवमास राशि, हाँ, नवमास मतलब मेष राशि में है तो मेष राशि का चौथा नवमास है तो कौन सी राशि आएगी? तो वहाँ तो लिखा है, लेकिन अगर शॉर्टकट हम ढूंढेंगे तो बहुत मजा आएगी। उसका एक शॉर्टकट है। देखो ये पूर्व दिशा बराबर, ये पश्चिम दिशा, फिर ये उत्तर दिशा और ये हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। मेष राशि बराबर, 1 राशि कालीन नंबर लिखूंगा बराबर। हाँ सर। फिर वृषभ राशि 2 नंबर, मिथुन राशि 3 नंबर और कर्क राशि 4 नंबर। एक पूरा एक चक्कर हो गया। वापस यहाँ सिंह राशि पूर्व दिशा में, वापस कन्या राशि दक्षिण में, तुला राशि पश्चिम में और वृश्चिक राशि उत्तर में, और एक तीसरा वापस चक्कर करेंगे। धन राशि पूर्व में, मकर राशि दक्षिण में, कुंभ राशि पश्चिम में और मीन राशि उत्तर में। 1.9 ये नंबर यानी राशि समझना, ध्यान रखना। हाँ सर। अभी देखो ये 3 राशि है ना, उसका नौमा उसका शुरुआत है ना मेष से होता है। मतलब अगर मैं बोलूँगा मेष राशि का 5वां नवमास तो 1 से चालू करना, 1 2 3 4 5 सिंह राशि आएगी। सिंह राशि का 5वां नवमास वो भी मेष से ही करना, 1 2 3 4 5 सिंह राशि। धन राशि का 3रा नवमास वो भी 1 से करना, मतलब मेष वृषभ मिथुन। मतलब मेष राशि हो, सिंह राशि हो कि धन राशि हो, उसकी शुरुआत 9 भाग करना है ना, तो शुरुआत मेष से करना बराबर। अभी देखो 2 6 10 शुरुआत यहाँ से करना, और 3 7 11 शुरुआत यहाँ से करना, और 4 8 12 वो शुरुआत यहाँ से करना। आपके पास तो पूरा सेट है इसलिए आप जल्दी बोल सकेंगे, लेकिन ये अगर शॉर्टकट है ना, समझ लो आपके पास सेट नहीं है तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं। अभी पहले ये प्रैक्टिस करेंगे बराबर। अगर मैं देखो राशि मतलब ये समझना, और राशि का नौमास मतलब चौथा, मैं 5वां बोलूँगा तो सिंह राशि बोलना बराबर। मैं 5वां बोलूँगा तो मेष राशि का 5वां नौमास सिंह राशि। फिर मैं बोलूँगा मिथुन राशि का 5वां नौमास तो क्या बोलना, या कुंभ लिखने का रह गया, मीन हो गया। 11 मतलब कुंभ चाहिए, करेक्शन करा देना उसको, वो उसको बोल देना वर्मा को। ख्याल आया ना? अभी देखो ये
जो यहाँ राशि है बराबर, उसके 9 भाग है। मेष राशि का 7वां नवमांश कौन सा? नवमांश नंबर और उसके साथ में राशि बोल देना, तुला राशि। हाँ, मिथुन राशि का तीसरा नवमांश कौन सा? धन। धन राशि बराबर, ये तो आपको मालूम हो गया। अभी यहाँ शॉर्टकट कैसे देखो, मिथुन राशि का तीसरा नवमांश कौन सा? शुरुआत कहाँ से होगी? तुला। तुला से। 7, 8, 9, 9वीं राशि कौन सी? धन राशि। ख्याल आया? तो ये जरूर भी नहीं है, ये अगर ये शॉर्टकट है। मत अभी यहाँ पूछूंगा आपको बराबर। कन्या राशि का दूसरा नवमांश कौन सा? तो 10, 11, 11 मतलब कौन सी राशि? मीन, कुंभ राशि। कुंभ राशि। ख्याल आया ना? अभी चेक कर लो, कन्या राशि का दूसरा नवमांश चेक करो, वही आएगा कुंभ राशि। ख्याल आया? कुंभ है ना? हाँ। मीन राशि का तीसरा नवमांश कौन सा? मीन राशि का तीसरा नवमांश कौन सा? कर्क, सिंह, कन्या। कन्या। ये राशि नंबर पाठ चाहिए थोड़ा। पाठ करना हाँ, पड़ेगा। पाठ करना पड़ेगा। मतलब 4, 5, 6, ठीक है, पाठ नहीं होगा अभी। 4, 5 और 6 मतलब जो भी हो देख लेना। 6 मतलब तो वो कन्या। 12 का होमवर्क पूरे बरोबर माइंड में रहे तो ठीक रहता है, हाँ बुद्धि में रहता है। हाँ, ये ख्याल आ गया ना? मतलब ये नवमांश जो है, नवमांश नंबर और उसके सामने जो राशि है ना, ये उसके लिए ये शॉर्टकट है। ये अपने पास कोष्टक नहीं होगा तो भी आप डायरेक्ट गिन सकेंगे बराबर। यहाँ से अगर मैं पूछूंगा वृषभ राशि का 9वां नवमांश कौन सा? वृषभ राशि का 9वां नवमांश कौन सा? तो देखो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कन्या राशि। 9वां नवमांश ना, तो मकर से स्टार्ट करना। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। तो कन्या 9वां। वापस वृषभ में देखो, वृषभ राशि का 9वां नवमांश कन्या आ गया। देखो कन्या। क्या ला? तो आज इतना भाग बाकी था, वो भी आपने सीख लिया। बाकी ये तो आपको मालूम है। अंश कला, नक्षत्र, स्वामी वो मालूम हो गया, और दशा वर्ष वो भी मालूम हो गया बराबर। वापस एक बार रिवीजन करेंगे। मंगल के 3 नक्षत्र बोलो। मंगल ग्रह के 3 नक्षत्र कौन से हैं? धनिष्ठा, मृगशीर और चित्रा। हाँ, पहले सेट में मृगशीर, दूसरे सेट में चित्रा और तीसरे सेट में धनिष्ठा। धनिष्ठा। शनि के 3 नक्षत्र कौन से हैं? पुष्य, पहले सेट में पुष्य, अनुराधा, दूसरे सेट में अनुराधा, उत्तर भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद, तीसरे सेट में उत्तरा भाद्रपद। यानी जैसे ग्रह राशि के भी स्वामी है, वैसे ग्रह नक्षत्र के भी स्वामी है। सूर्य और चंद्र छोड़ के दरेक की 2 राशि है बराबर। और दरेक ग्रह के 3 नक्षत्र है। वो तो सबको 3 नक्षत्र है। राशि में खाली सूर्य और चंद्र एक राशि है, बाकी सबकी 2 राशि है। बुध की 2 राशि कौन सी? कन्या और मिथुन। मिथुन, कन्या और मिथुन। और मंगल की 2 राशि कौन सी? मेष और धन। हाँ, मेष और वृश्चिक। मेष और वृश्चिक से। हाँ, उस दिन मैंने, आप नहीं थे, पहले पार्ट में मैंने सिखाया था शॉर्टकट से। पहले पार्ट में मतलब टोटल 9 आनी चाहिए। ख्याल आया ना? टोटल 9 आनी चाहिए। पहले बात लेना। वीडियो निकालेंगे पहले बार हाँ, रिवीजन समझने के लिए। जो समझ लो, मंगल है। मंगल की 2 राशि मतलब मेष राशि और वृश्चिक राशि। टोटल कितनी होगी? 8 और 1 9। बुध की 2 राशि है, मिथुन और कन्या। 6 और 3 3 और 6 9। 9। शुक्र की 2 राशि है, 7 और 2 से। वृषभ और तुला। 2 और 7 9 है। गुरु की 12 और 9। गुरु। हाँ, गुरु की धन राशि है
और मीन राशि है, तो टोटल कितना होता है? 21 होता है। राशि तो 12 ही रहती है, तो वापस 9 आएगा। शनि की 2 राशि है, 11 और 10। मकर और कुंभ, टोटल करेंगे तो 21 होगा, लेकिन राशि तो 12 ही है, तो वापस 9 आएगा। और सूर्य प्लस चंद्र, ये एक ही की है ना? हाँ, सूर्य की राशि कौन सी? सिंह राशि, 5वां नंबर। कर की कौन सी राशि? चौथी, 4 नंबर। 4 और 5 9। 9। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, आ गए सब। तो 9 का आंकड़ा अखंड है, बराबर। एक राशि आपको मालूम होगी, दूसरी राशि क्या करना? 9 से माइनस कर लेना तो आ जाएगी। लेकिन पार्टी करना। मेष और वृश्चिक मंगल की, मिथुन और कन्या बुध की, शुक्र की वृषभ और तुला, गुरु की धन और मीन, शनि की नजीक नजीक है, 10 11 नजीक नजीक है, मकर कुंभ, बराबर। और सूर्य चंद्र एक ही राशि है, इसलिए दोनों साथ में करके 4 5 9 9 का आंकड़ा अखंड आ रहा है। सूर्य की 5वीं राशि और चंद्र की 4वीं राशि। हाँ, एक तो राशि के नाम पाठ करो, नंबर पाठ करो, और दूसरा उसके स्वामी पाठ करो। तो वही ज्योतिष में मेन वही है। ऐसे ही चरण अक्षर के लिए, नाम पाढ़ने के लिए नक्षत्र काम आएगा, लेकिन कुंडली में तो नक्षत्र कम काम आएगा। राशि और राशि के स्वामी और राशि का नंबर वो ज़्यादा काम आएगा, इसलिए वो भी पाठ करना। मेष पहली राशि, दूसरी राशि वृषभ, जो ऐसे पाठ करना। पहली राशि मेष, उसका स्वामी मंगल। दूसरी राशि वृषभ, उसका स्वामी शुक्र। तीसरी राशि मिथुन, उसका स्वामी बुध। चौथी राशि कर्क, उसका स्वामी चंद्र। 5वीं राशि सिंह, उसका स्वामी सूर्य। 6ठी राशि कन्या, उसका स्वामी बुध। 7वीं राशि तुला, उसका स्वामी शुक्र। 8वीं राशि कौन सी? वृश्चिक, उसका स्वामी मंगल। 9वीं राशि धनु राशि, उसका स्वामी गुरु। और 10वीं राशि मकर राशि, उसका स्वामी शनि। कुंभ राशि वापस उसका स्वामी शनि, नजीक नजीक है। और फिर वापस आखिर की राशि मीन राशि, उसका स्वामी गुरु। अपने को पैर, यानी यहाँ से मेष राशि चालू करेंगे ना, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह, तो यहाँ मकर आता है, धन, फिर मकर और कुंभ और मीन आता है। तो यहाँ ज़्यादातर से पैर को तकलीफ जिसको रहती है, मतलब शनि की उसको असर ज़्यादा रहती है, इसलिए पैर की तकलीफ होती है। फिर से बोलिए, स्टार्टिंग से बोलिए। हाँ, शुरुआत से बोलिए। मेष वृषभ मिथुन कर्क। मेष यानी हाँ। सिर। हाँ, वो तो ड्राइंग में आपके पास वो पंचांग नहीं दिया ना, पंचांग में है डायरेक्ट आएगा सर। हाँ, चित्रवाड़ो काढ़ो ना, चित्र का है ना उसमें उसका भी जेरॉक्स निकाल के देंगे। हाँ हाँ, 6 जूना पंचांग 6। हाँ, साची बात। हाँ 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 इसका मैं ड्राइंग निकलवा देता हूँ ना। हाँ, तो एक ही नौकरी कटे पड़ी है, बनाना पड़ी। हाँ बराबर, लेकिन ये गुजराती में है ना प्रॉब्लम। नहीं, वो हिंदी में है, देखो जो भाग है ना दो हिंदी में है। नहीं गुजराती। जोरदार से हाँ, ये बीमारी के लिए बहुत काम आता है। वही देख रहा हूँ। हाँ, इसमें वो प्रॉब्लम है तो ठीक नहीं आएगी, क्या है? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं ना, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। चलो समय हो गया है। ज़्यादा टाइम ना हल्की नहीं बताओ। कल क्या है? संडे है सर। संडे को एक
एक घंटा ज़्यादा ले लो। नहीं, जिसको सोना है तो फिर सो सकते 10 बजे तक। इसलिए पूछ रहा है, इसलिए पूछ रहा है। दूसरा काम गौशाला जाना है वगैरह जाना हाँ। है, वो संडे को वो रहता है। अच्छी बात। ऐसे कितने जने हैं? सभी मैं तो सभी कल की प्रवृत्ति अंतरिक्ष रहती जा रहा हूँ, मैं तो है। आज अंतरिक्ष ही जा रहा हूँ। हाँ हाँ कल प्रोग्राम अंतरिक्ष में हमारे संघ से जा रहे हैं। समझा रहे। हाँ, दांतरे दांतरे वाले थोड़े लोग जा रहे हैं, हाँ हाँ, सब नहीं जाते, थोड़े लोग जाते हैं। तो आपकी मर्जी, सब रखना हो तो। हम तो रेडी है, ये छुट्टी वाले हैं। हाँ हारेगा तो नहीं। क्रिकेट अरे मयूर राज नहीं है, जैसे बोलते हैं हाँ आप जैसे बोलते हो। हाँ, रजा। नहीं रजा की श्यामी गुरुवंदन श्यामी कमासनो वंदियो जानी जाय निस्याय मदेन वंदामि। मुझे तो ऐसे क्रिया श्यामी करना आना ही कमासनो पड़ता वंदियो है। जानी जाय निस्याय मदेन वंदामि। चिका स्वराय शुद्धप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वोचोजी स्वामी शासाजेजी बात पानी नंदा बिजू श्यामी कमासनो वंदियो जानी जाय निस्याय मदेन वंदामि। श्यावर्ण संदिसा भगवान अबुट्ठम यवेंतर आयम काम्यो काम्यो। श्याम कामे वीरायम प्रकाशो। જંકજી પતે પરપતિ પતે પાણી પીને મેં આવશે આલાવા દરવાજા સમાસ અંતર ભાષા ઉદ્ગાર જંકજી મજ્જ વિને ભાઈનો સુહુમ ભાઈનો બે જન અહમ ન જન श्यामी विक्रम श्यामी कमासनो वंदियो जानी जाय निस्याय मदेन शुक शातामा साहेब जी दर। शिकारी भगत